चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली वासियों को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। आपको बताते चले कि 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। सीएम रेखा समेत कई सांसद और पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। 12 बजे बकरवाला टोल से निकाला जाएगा भव्य रोड शो। दोपहर 12:30 पे पीएम मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। रोड शो को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने में मात्र 20 मिनट लगेंगे। पहला 8 लेन एलिवेटेड शहरी द्वारका एक्सप्रेसवे पे हरियाणा को जोड़ेगा और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा सहित अन्य राज्यों को लाभ मिलेगा। 11,000 करोड़ की लागत से एनएच प्रोजेक्ट्स तैयार किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई यहां पर सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बताते चले कि दिल्ली वासियों को पीएम मोदी एक बड़ी सौगात देने वाले हैं, जहां 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी सांसद और पूरी कैबिनेट मौजूद रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। 12 बजे बकरवाला टोल से भव्य रोड शो निकाला जाएगा। दोपहर 12:30 में पीएम मोदी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। रोड शो को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। नोएडा से आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने में लगेंगे मात्र 20 मिनट। पहला 8 लेन एलिवेटेड शहरी द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा को जोड़ेगा। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा समेत अन्य राज्यों को लाभ मिलेगा। 11,000 करोड़ की लागत से ये दोनों प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एक बड़ी सौगात दी जाएगी, जहां 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। देश का सबसे बड़ा अर्बन एलिवेटेड रोड है ये, जो जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री आज कर रहे हैं। रोहिणी सेक्टर 37 से द्वारका एक्सप्रेस का जो दूसरा सिरा है, जो गुड़गांव को मिलाता है, आज उस रोड का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात दे रहे हैं दिल्ली नहीं, हरियाणा के लोगों को, और जो बाहर से जिनको एयरपोर्ट जाना है, पंजाब से लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से, जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, बहुत बड़ी सौगात है उनके लिए। तो इससे ये क्या होगा, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, इस रूट से जितने लोग एयरपोर्ट जाते हैं, क्योंकि दिल्ली का एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है। हजारों लोग मेरे को लगता है एयरपोर्ट पे इस रोड से निकलते हैं। नेशनल हाईवे NH 44 कहते हैं, दिल्ली अंबाला स्ट्रेच। तो इस टुकड़े का, चूंकि पहले गुड़गांव वाला हिस्सा प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, अब रोहिणी सेक्टर 37 दिल्ली के जो लोग हैं सीधा एयरपोर्ट जा सकते हैं और महज 15 मिनट में एयरपोर्ट जाने का एक रास्ता मिल जाएगा। और हरियाणा के लोगों को, जो पंजाब से आते हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इधर से जो भी लोग एयरपोर्ट जाते हैं या जिनको गुड़गांव जाना है, उनको भी बहुत बड़ी उनके लिए सौगात है। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। रोहिणी सेक्टर 37 से दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, तो ये एक नया रास्ता, सुगम रास्ता हो जाएगा, सुरक्षित होगा, क्योंकि हाईवे 8 लेन का ही है। उसमें टोल तो देना पड़ेगा, लेकिन समय बचेगा, परेशानी बचेगी, दुर्घटनाओं से उसमें कमी आएगी। तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री आज देश को दे रहे हैं, जिसमें उत्तर भारत के ये राज्य, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो लोग जिनको एयरपोर्ट से जाना आना होता है जिनका, या गुरुग्राम जिनका काम होता है, गुरुग्राम चमकदार जिला है हरियाणा का, तो बिल्कुल देवेंद्र, योजना का उद्घाटन हो रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अगर देखा जाए देवेंद्र, सबसे ज्यादा फायदा बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को होगा। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम आज वो सिटी है, एक तरह से मिनी भारत है दिल्ली की तरह। जैसे दिल्ली में हर स्टेट के लोग रहते हैं, गुरुग्राम में भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने ऑफिस बना ली हैं। करीब 125 दफ्तर हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी जो अलग अलग देशों में व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, बड़े बड़े उनकी कंसल्टेंसी फर्म्स है। तो करीब 125 कंपनियां, MNC मल्टीनेशनल कंपनियां जो कंसल्टेंसी भी देते हैं, उनके ऑफिस हैं गुरुग्राम में। हालांकि गुरुग्राम का नाम
थोड़ा सा बदनाम भी रहा है। अभी फ्लड जिस तरीके से आया, 3 साल पहले भी गुरुग्राम में पानी बहुत होता है, लेकिन ये सौगात मिलने से मेरे को लगता है गुरुग्राम के लोगों को बहुत फायदा होगा। दिल्ली के लोगों को, हरियाणा से गुजर कर जो एयरपोर्ट जाते हैं, गुड़गांव जाना है, जिनको जयपुर जाना है, मतलब एक बड़ा रास्ता मिल जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, कहा जा रहा है कि दिल्ली के साथ ही गुरुग्राम की रोड का जो ट्रैफिक है वो भी कम होगा इससे, और कई फ्लाईओवर के साथ ही अंडरपास भी बनाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए जो ये पानीपत या पीछे से लोग आते हैं, अंबाला हो गया, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, ये सारे लोगों को एक रास्ता दिल्ली बाईपास से मिलेगा। ये एलिवेटेड रोड है, ये अंडरग्राउंड रहेगी। अंडरग्राउंड यहाँ से करनाल बाईपास जिसको कहते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चारों दिशाओं से यहाँ पे रोडवेज की बसें, ट्रैफिक आता है, तो यहाँ से एयरपोर्ट का एक नया रास्ता मिल जाएगा। महज 24-25 मिनट में एयरपोर्ट, जिसमें आप पहुंचने में 1.25 घंटा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, जगह जगह लाल बत्ती होती है। तो उस वजह से एक बहुत बड़ी सौगात है, और जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरे को लगता है लाखों लोग लाभान्वित होंगे इस एक परियोजना से। जी बिल्कुल। और देवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हरियाणा भी रहेंगे, नायब सिंह सैनी, और आपको बताऊं प्रधानमंत्री जिस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन कर रहे हैं उस पर सफर भी करेंगे, और बगल में एक बड़ी रैली भी रखी गई है। चूंकि राजनीतिक कार्यक्रम है, जाहिर है प्रधानमंत्री सरकार ये दिखाना चाहेगी कि लोगों की जिंदगी को कितना आसान कर रहे हैं हम, सरकार कितनी तेजी से काम करे। वैसे भी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो उस लिहाज से भी मेरे को तो राजनीतिक दृष्टि से भी सरकार को मजबूती मिलेगी, लोकप्रियता मिलेगी। जी बिल्कुल। और देखिए, कहा जा रहा है कि 20 मिनट में ये पूरा सफर जो है वो तय होगा, यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को, दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए वो नजर आएंगे। देवेंद्र, आज बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी ना 1.5 घंटे का रास्ता जो हरियाणा से लोग जाते हैं एयरपोर्ट जाना है, करनाल बाईपास से 1.5 घंटा कम से कम लगता है, क्योंकि जगह जगह लाल बत्तियां हैं, ट्रैफिक जाम होता है। तो ये रास्ता उनको एलिवेटेड रोड का मतलब ये है कि कोई रुकावट नहीं, आपको खाली टोल देना है। आप 24 मिनट में करनाल बाईपास से एयरपोर्ट जा सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 3, टर्मिनल 2 आसपास है, तो एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और आसपास के जो केएमपी है, केजीपी है, नेशनल हाईवे है, दिल्ली अंबाला हाईवे 44 है, चारों तरफ के लोगों को इससे फायदा होगा। जो भी दिल्ली में आते हैं या जिनको अक्सर एयरपोर्ट आना जाना पड़ता है, गुरुग्राम में आना जाना पड़ता है, दिल्ली में गुजरे बिना नीचे से ही अंडरग्राउंड निकल जाएंगे वो एयरपोर्ट। जी बिल्कुल। और देखिए देवेंद्र, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के शुरू होने से सोनीपत और पानीपत हाईवे तक पहुंचने में भी 1 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा अब। बिल्कुल, देखिए 2-2.5 घंटे अभी सोनीपत वाले, पानीपत वाले अगर एयरपोर्ट जाते हैं, क्योंकि पानीपत से करनाल बाईपास तक 1.25 घंटे का रास्ता है, 1.25 घंटा आगे लगता है। 3 घंटे की दूरी जो है वो महज घटकर 50 मिनट या 1 घंटे तक रह जाएगी। तो बहुत बड़ी सौगात है। इससे ये है कि दुर्घटनाओं में कमी आएगी, गाड़ी का तेल भी बचेगा, बस ओवर स्पीड ना हो। ये बहुत बड़ी सौगात है, लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ओवर स्पीड ना हो, क्योंकि वैसे 8 लेन है ये, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 लेन जाने की, 4 आने की, और सारा अंडरग्राउंड रहेगा। करनाल बाईपास से दिल्ली के नीचे से अंडरग्राउंड होके निकलेगी, और एक आध जगह मेरे को लगता है ब्रिज हो सकता है, लेकिन एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हरियाणा से या दूसरे राज्यों से जो लोग हरियाणा होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट बिल्कुल देवेंद्र, तो एक बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से आज दिल्ली वासियों को और गुरुग्राम के वासियों को भी, जिस तरीके से अब जो सफर जो है उनका कम होने वाला है, यानी कि सहूलियत मिलने वाली है इससे, इसकी शुरुआत होने से। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विशाल, आज दिल्ली वासियों को पीएम मोदी की तरफ से ये जो सौगात मिलने वाली है, द्वारका एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, इसकी इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा क्या कुछ आज तय की गई है, और इस कार्यक्रम में विशाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ और कौन कौन इसमें मौजूद होने वाला है?
जो कि बिल्कुल देखिए, आज पीएम मोदी की तरफ से दिल्ली वासियों को, और न केवल दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर में जो है एक बड़ी सौगात लोगों को मिलने वाली है। इस कार्यक्रम की बात करें तो इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत जी। दिल्ली की पूरी कैबिनेट और दिल्ली के तमाम विधायक और भाजपा सांसदगण, साथ ही साथ हरियाणा की मुख्यमंत्री लाल सिंह सैनी भी इसमें मौजूद रह सकते हैं। और ये काफी एक भव्य कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली की जनता को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। जो लगभग 3 घंटे का सफर है वो मात्र 40 घंटे में पूरा होने वाला है। और क्योंकि ये जो एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है UER2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, इसके जरिए लोगों को काफी जो है फायदा होने वाला है। साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेसवे 11,000 करोड़ की लागत से जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल हाईवे के, इनका आज उद्घाटन किया जाएगा, जिसका काफी लंबे समय से बेसब्री से जो है लोगों को इंतजार भी था। बिल्कुल। और देखिए विशाल, कहा जा रहा है कि 12 बजे से बकरवाला टोल से एक भव्य रोड शो जो है वो भी निकाला जाएगा। इस रोड शो को निकालने के बाद क्या कुछ एडवाइजरी यातायात को लेकर गाइडलाइंस जारी की है? बिल्कुल, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है एडवाइजरी वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आप जो है दोपहर 2 बजे तक इस रोड का जो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से वीआईपी मूवमेंट्स होनी है और ब्लॉकेज रहेगी, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को दिए गए हैं। खासतौर पर जो मुंडका वाला एरिया है वहां से शुरू होते हुए रोहिणी सेक्टर 34 तक जो है ये रास्ते कहीं ना कहीं आपको काफी ब्लॉक में नजर आएंगे। गूगल मैप्स में भी इसको जो है अपडेट कर दिया गया है, और मैप्स में भी अगर लोग देखेंगे तो उन्हें साफ वहां पर नजर आएगा कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है डायवर्जन लगाए गए हैं। तो इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप दूसरे रास्तों का जो है इस्तेमाल करें। देखिए विशाल, द्वारका एक्सप्रेसवे पर देश की सबसे चौड़ी सुरंग भी बनाई गई है। बिल्कुल, सबसे चौड़ी सुरंग भी, और खासतौर पर यहाँ पर एक काफी लंबे जो स्ट्रेच हैं यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि देश में सबसे पहली बार देखने को मिला, और काफी सुंदर तरीके से इस पूरे जो स्ट्रेच है उसको सजाया गया है। साथ ही साथ चारों तरफ काफी जो है पेड़ लगाए गए हैं, तो हरियाली का भी पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। साथ जिस तरह से जो सुविधाएं जो हाईवे नेशनल हाईवे पे दी जाती हैं उसको लेकर भी कई यहाँ पर देखने को मिलेंगी। CCTV कैमरे जो हैं और लाइट्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। हालांकि यहाँ पर टोल की बात करें तो कुछ इसमें वाद विवाद ये भी आ रहा है, लोगों का ये कहना है कि टोल जो है बकरवाला से काफी ज्यादा है, तो उसमें भी सरकार जो है काम कर सकती है। लेकिन फिलहाल अभी जो एक बड़ी राहत जो घंटों जाम में लोगों को फंसना पड़ता है, खासतौर पर दिल्ली से एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए, तो उन लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और अगर बात करें नोएडा से, तो नोएडा से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का सफर भी अब मात्र 20 मिनट में तय किया जा सकता है। जी, चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।